नमस्कार, डेली बज़ इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। यूपी में चल रही सियासी उठापटक के बीच निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद ने बीजेपी से एक बड़ी मांग कर दी है। उनका कहना है कि उनके पास एक बड़ा वोट बैंक है और उनका समाज चाहता है कि उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जाए। अगर बीजेपी ऐसा करती है तो 2022 विधानसभा चुनावों में बड़ा फायदा मिलेगा। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। सभी पार्टियों ने एड़ी चोटी का दम लगा दिया है। खासकर बीजेपी चुनाव की तैयारियों में जोर शोर से जुटी हुई है। इस बीच निषाद पार्टी के मुखिया ने ऐसी मांग कर दी है कि बीजेपी को सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा। संजय निषाद ने खुद को डिप्टी सीएम का चेहरा बनाने की मांग कर दी है। निषाद पार्टी के मुखिया का कहना है कि उनका समाज चाहता है कि वो डिप्टी सीएम का चेहरा हो। अब भला सोचिए, अभी डिप्टी सीएम पद को लेकर क्या क्या नहीं हुआ। कहा कि AK शर्मा को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी। वो बना दिए गए प्रदेश के उपाध्यक्ष। और इस बीच संजय निषाद ने खुद को डिप्टी सीएम बनाए जाने की मांग कर दी है। कहते हैं ये हमारी नहीं, हमारे समाज की मांग है। खैर, उनकी भी वाजिब मांग है। उनका कहना है कि जब कम संख्या वालों को अगर आप मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर जीत सकते हैं तो हम 18% हैं, हमें भी मौका मिलना चाहिए। 7 नदियां हैं, सैकड़ों झील हैं, गांव पोखरे हैं। इतना वोट है कि हमारे समाज में 2019 में आपको पावर दिया जाए। अब इस बड़े वोट बैंक की चाहत है कि बीजेपी अगर उन्हें डिप्टी सीएम का फेस बना दे तो वो आसानी से जीत सकते हैं। संजय निषाद का कहना है कि निषाद समाज के लोगों ने उनसे कहा है कि बीजेपी सरकार को आप अपनी सलाह दीजिए। अगर 2022 में वो आपके चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे तो जीत पक्की है। हम लोग आपको उप मुख्यमंत्री बना देखना चाहते हैं। निषाद ने कहा कि हम 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ आए थे। हमने बीजेपी से हमारे आरक्षण के मसलों को हल करने को कहा था। हमने पीएम मोदी का साथ देकर बीजेपी को 40 सीटों पर जीत दिलवाई थी। उस वक्त सपा बसपा एक थी। बावजूद इसके हमने फिर भी बीजेपी को जिताया। इस दौरान संजय निषाद ने यह भी दावा किया है कि 200 सीटों पर निषाद समाज का दबदबा है। 160 सीटें निषाद बहुल वाली हैं। 70 सीटों पर 75,000 से भी ज्यादा हमारे वोटर्स हैं। उन्होंने कहा कि हम बीजेपी से कुछ मांग नहीं रहे, बस बता रहे हैं। बीजेपी ने तो कहा था कि आपको कांग्रेस और दूसरी पार्टियों ने छला है। संजय यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी बता दिया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में इसलिए नुकसान हुआ क्योंकि हमारा समाज नाराज है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीएम बनने से पहले वायदा किया था कि हम आएंगे तो आपको आरक्षण देंगे, लेकिन नहीं दिया। संजय ने ये बात भी याद दिला दी कि उनके समाज को पिछली सरकारों ने पिछड़ी जाति में डाल दिया, जबकि वो अनुसूचित जाति में आते हैं और इसके लिए राष्ट्रपति ने नोटिफिकेशन भी जारी किया हुआ है, लेकिन उसकी फाइल गायब है। सपा बसपा और कांग्रेस ने हमें आरक्षण नहीं दिया और मौजूदा वक्त में बीजेपी भी यही कर रही है। उन्होंने ये भी बात बताई कि उनका समाज गदगद है कि JP नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, लेकिन अभी तक निषाद समाज के लिए किए गए वायदे पूरे नहीं हुए हैं। और गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि 2022 में मांगे पूरी की जाएंगी। संजय ने त्रिस्तरीय चुनाव का हवाला देते हुए कहा कि मैं तो हमेशा बीजेपी के साथ रहना चाहता हूं, लेकिन उनका समाज बीजेपी से दूरी बना रहा है, जिसका नतीजा भी त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में देखने को मिला है। उन्होंने इशारों ही इशारों में बीजेपी पर निशाना भी साध दिया। कहा कि बीजेपी ने मुझे कैबिनेट में दर्जा देने की बात कही थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यही वजह है कि आज 20,000 करोड़ रुपए मत्स्य मंत्रालय के लोग खा गए और इसमें से निषाद समाज को 10 रुपए भी नहीं मिले। संजय निषाद ने खुद को डिप्टी सीएम का फेस बनाए जाने की मांग तब कर दी है जब यूपी बीजेपी में सीएम फेस को लेकर खींचतान चल रही है। संजय ने अपनी हर वाजिब बात रखी, कहा कि उनका समाज चाहता है कि वो डिप्टी सीएम बने, लेकिन अब देखना होगा कि यूपी बीजेपी उनकी बातों को कितनी गंभीरता से लेती है और संजय को डिप्टी सीएम का चेहरा बनाती है या फिर नहीं। कैसी लगी आपको हमारी ये स्टोरी, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा और बेल आइकन दबाकर डेली बज़ इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें।